उत्तरकाशी में 10 मई से आरंभ होने वाली चारधाम यात्रा में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के ऑनलाइन पंजीकरण का फैसला लिया गया, जिसके विरोध में होटल एसोसिएशन, बस एसोसिएशन खड़े हो गए। होटल एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सरकार ने यह तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, जिसमें कई खामियां पाई गई हैं, जिस वजह से सभी श्रद्धालुओं को अनावश्यक परेशानी हो रही है तथा वे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे। गंगा घाट में 11,000 व जमुनोत्री में 9,000 श्रद्धालुओं की संख्या सीमित की गई है। सरकार का कहना है कि पर्याप्त आवासीय व्यवस्था के न होने के कारण यह व्यवस्था की जा रही है। सरकार को रोड, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था और सुविधाओं को देखना है, न कि आवासीय व्यवस्था गंगोत्री व जमुनोत्री में। उन्होंने कहा कि इस समय प्रतिदिन लगभग 60,000 लोगों की व्यवस्था है, पर सरकार जहां के व्यवसायियों के हकों पर डाका डाल रही है। उन्होंने कहा कि जहां की पूरी अर्थव्यवस्था चारधाम यात्रा पर जुड़ी हुई है, ऐसे में बैंक की किस्त निकालना भी मुश्किल हो रहा है। चारधाम होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरी ने कहा कि अगर यह सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो गंगोत्री व जमुनोत्री के कपाट खुलने के दिन दोनों धामों सहित पूरे जनपद के होटल बंद रहेंगे। पूरा विश्व खुला है और कोविड के समय अगर हम जब बात करते हैं तो सभी जगह कोविड के दौरान जो है जब कोविड शांत हो गया था तो कोविड में सभी जगह मंदिरों के और मॉन्यूमेंट्स के कपाट मतलब सबके द्वार खुल गए थे। लेकिन सिर्फ उस टाइम जो है इन्हीं सरकार के द्वारा इन्हीं जो हमारे जो माता जो इसमें अधिकारीगण हैं उन्होंने किसी दिव्य दृष्टि से किसी ऐसा उन्होंने सोचा कि भाई चार धाम में उन्होंने उसके बाद इसको बावजूद बंद रखा। तो इस तरह से कुठाराघात करना और फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसे किया कि संख्या निर्धारण करने के पश्चात जब लोग हजूम यहाँ पे हरिद्वार में ऋषिकेश में जब आ गया था कपाट खोलने के एक दिन पहले, तो इनको विवश होकर के खोलना पड़ा, जबकि पीओ से जब इनको ऑर्डर आया। तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं से हमारे पर्यटन प्रदेश को अतिथि देवो भव जो हमारा भाव है उसमें कहीं ना कहीं से कुठाराघात है और कहीं ना कहीं से उनके ये विरुद्ध है जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है उसमें जो माँ गंगा। जितने भी होटल व्यवसायी हैं, जो भी पर्यटन व्यवसायी हैं, विवश होकर के जिस दिन कपाट खुलेंगे उस दिन से हमने अपने कपाट बंद कर देंगे। पर्यटन सचिव महोदय ने आवासीय सुविधाओं का होने के कारण जो चारधाम यात्रा के अंदर जितने भी होटल्स आते हैं उनका कहना है कि आवासीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं पर्याप्त मात्रा में। इस बयान का हम कड़ा विरोध करते हैं और मैं बताता हूं कि हमारे पास जो डाटा है उत्तरकाशी और गंगोत्री का, उत्तरकाशी और यमुनोत्री का, हमारे पास उत्तरकाशी में 30,000 लोगों के बेड प्रतिदिन के हिसाब से लोग यात्री आराम से रह सकते हैं। सरकार ने जो नियम लागू किया है वो 9,000 यमुनोत्री धाम के लिए प्रतिदिन और गंगोत्री के लिए 11,000 प्रतिदिन का किया है। इस संख्या का हम कड़ा विरोध करते हैं। ये लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। हम जब 30,000 लोगों को यहाँ पर रहने के लिए अकोमोडेट कर सकते हैं, आप लोगों को पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। पार्किंग की फैसिलिटीज़ हो गए, रोड्स बनाइए, दूर संचार की व्यवस्था कीजिए, ना कि आप यात्रियों को रोकने का काम करें। आप मुझे इसमें लगता है कि जो यात्रा है चार धाम को मोड़ने का काम वो मानस खंड की ओर आप लोग इसको ले जा रहे हैं और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम 1-2 तारीख के अंदर हम चारों धाम के अंदर प्रदर्शन करने वाले हैं और कुछ ना कुछ हो सकेगा तो हम इसमें न्यायालय में भी जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डाटा है और बिना डाटा के हम यहाँ पर नहीं उतरे हैं।